नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 72 करने जा रहे हैं, जो कि इससे पहले जो वर्कशीट आया हुआ है 21, 22, 23, 24 उसकी पुनरावृत्ति है। ये आपको पता है जो कि सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब ये रिवीजन चल रहा है, तो ये उसी की पुनरावृत्ति है। इसमें कह रहा है, पहला सवाल जो दिया गया है इसमें कह रहा है एक्स और वाई का मान निकालिए। अब आपको पता है जो कि ये और ये मिल करके रैखिक युग्म बनाता है, तो 80 और 80 में क्या जोड़ा जाए तो ये लीनियर पेयर हो जाएगा। वाई और एक्स तो ये और ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो y का मान तो 80 हो गया। और y में ये और ये मिल करके लीनियर पेयर बनाता है, रैखिक युग्म बनाता है, तो ये इसका मान 100 हो गया और ये हो गया 80। तो ये इस तरह से 100 और 80 डिग्री का जो आंसर है ये बी आंसर है। अब आते हैं जो आज का दूसरा सवाल है, इसमें कह रहा है x प्लस वाई का मान निकाल लिए। तो आप जानते हैं जो कि ये दिया हुआ है, इसमें ये जो है ये और ये पैरेलल लाइन से, ये और ये पैरेलल लाइन से, ये तिर्यक छेदी रेखा है। तो इससे पहले आपको बताया था जो ये और ये क्या है, एकांतर अंतःकोण है, तो बराबर होता है। तो ये इसका मान जो है y का मान 60 डिग्री हो गया, ये और ये बराबर है, तो ये 60 डिग्री और ये 40 है। इसी तरह ये तिर्यक छेदी रेखा हो गया, तो ये और ये बराबर होंगे, तो ये हो गया आपका 40 डिग्री। तो 60 और 40 मिलकर के 100 होता है, तो 100 डिग्री आंसर। इसके बाद आते हैं आज का तीसरा सवाल है जो दिया गया है, दो समानांतर रेखाएं एक तिर्यक छेदी रेखा को काटी जाए तो तिर्यक रेखा एक ही ओर के बने अंतःकोण जो होगा क्या होता है, ये समानांतर रेखा, ये तिर्यक छेदी रेखा, एक ही ओर के दो अंतःकोणों का योग क्या होता है। अभी आपको बताया था जो कि संपूरक यानी 180 डिग्री का बताया गया था, जो कि ये एक ही ओर के दो अंतःकोणों का योग 180 होता है। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं आज का चौथा सवाल जो है दिया हुआ, ये इसमें L और M, ये देखिए इसमें जो दिया हुआ है ये सवाल, इसमें जो सवाल दिया है तो ये देखिए जो दिया हुआ है L समानांतर है M के और M समानांतर है N के। तो इसमें और X का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो हम देखते हैं X का मान। अब इसका 2x और ये एकांतर कोण मतलब एक ही ओर के दो अंतःकोणों का योग, तो ये समानांतर है इसके, तो ये समानांतर है इसके, तो ये और ये दोनों भी समानांतर हो जाएंगे। ये कोण और ये कोण जो होगा एक ही ओर के दो अंतःकोण होंगे। तो 2x प्लस 4x इजकल टू 2x प्लस 4x इजकल टू हो गया 180 हो जाना चाहिए। तो 6x बराबर में 180, तो x बराबर में 30 डिग्री। तो ये आपका आ गया चौथा का भी आंसर आ गया 30 डिग्री। अब आते हैं पाँचवा, छठा और सातवां जो दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है ये समद्विभाजक है, तो ABCD ये जो है और ये पैरेलल है, EG और FG भी जो है ये दिया हुआ है। EG और FG क्रमशः BEG और इसका समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक है यानी इसका आधा एक ही ओर के दो अंतःकोणों का योग आपको पता है जो कि 180 होता है, तो इसका समद्विभाजक यानी और 180 होता है, और ये भी जानते हैं, तो ये दोनों मिल करके 90 डिग्री हो जाना चाहिए, आधा आधा मिल करके 90। तो ये आपका जो होगा अकेले का कोण जो होगा ये वाला कोण
90 डिग्री का होगा। देखिए ये और ये मिल करके 180, ये पूरा 180 था, इसका आधा और आधा मिल करके 90 होगा। तो ये और ये तीनों मिल करके 180 होता है। तो ये कोण आपका निकल गया 90 का। त्रिभुज का तीनों कोण होता है ना 180 डिग्री का। तो ये और ये दिया हुआ 90 डिग्री का निकल गया, क्योंकि ये पूरे का 180 का आधा था। तो ये आपका निकल गया। चौथा हो गया आंसर। अब आते हैं छठे पे। पांचवा क्या हो गया? अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है y का मान निकालना है। अब y के मान के लिए चलते हैं। ये दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है L और M पैरेलल है। तो L और M पैरेलल है, यानी ये और ये पैरेलल है। तो ये कोण और ये कोण कितने डिग्री का होगा? बराबर है, संगत कोण हो जाएगा। तो ये कोण संगत का, ये कोण संगत हो गया। तो ये जो त्रिभुज के ये बाह्य कोण है, त्रिभुज के बाह्य कोण शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये 60 डिग्री और में से 25 डिग्री घटा दीजिए तो y का मान आ जाएगा 35 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो y का मान इसमें आपका जो सवाल है ये भी आंसर आ गया 35 डिग्री। x का मान इसमें दिया हुआ है, सातवें में x का मान निकालिए। अब ये देखिए इसमें भी ये 60 डिग्री दिया हुआ है। तो आप ये पहले ये निकाल सकते, ये हो जाएगा आपका, क्योंकि ये सरल कोण बन रहा है, रैखिक युग्म बन रहा है, तो ये 80 डिग्री का हो जाएगा। और ये मिल करके बाहरी कोण बना रहा है x डिग्री। तो 80 और 60 तो कितना हो गया? 140 डिग्री। तो आपका ये भी कोण आ जाएगा 140 डिग्री। अब आते हैं आज के अगले सवाल की ओर। सिद्ध कीजिए कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। तो ये देखिए ये आप सिद्ध करने के लिए दिया। तो ये और ये शीर्षाभिमुख कोण है, हमने डाल दिया है। तो यहाँ पे ओ डालिए। अब को बताना है ये और ये कोण मान लीजिए जो बराबर है। ये A B C और D ले लेते हैं। तो ये कोण बराबर है। तो इसके लिए आप ये कोण मान लीजिए जो कि ये और ये मिलकर के 180 हो रहा है, रैखिक युग्म। इसी तरह ये और ये मिलकर के 180 हो रहा है। अब दोनों को जब बराबर करेंगे तो ये दोनों में आ जाएगा। या तो ये कोण और ये कोण बराबर हैं, इसमें ये दोनों ले लीजिए और फिर ये दोनों ले लीजिए। ये तो दोनों में कॉमन है। तो नहीं, आपको समझ में आया होगा। देखिए क्या करेंगे, जो ये कोण दिया हुआ है और ये कोण आपको सिद्ध करना है जो बराबर है। तो हम क्या करेंगे, एक इधर से ये और ये मिलकर के 180 हो रहा है, तो ये रख लेंगे। और क्या करेंगे, अब ये बराबर सिद्ध करना है। तो ये और ये मिलकर के भी 180 हो रहा है। तो यानी AOD प्लस DOB और बराबर में इधर से रखेंगे। तो AOD प्लस AOC और ये कोण बराबर है। तो ये मतलब कॉन्ग्रुएंट दोनों में कॉमन है। तो ये और ये बराबर हो गया, यानी ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। तो यही आपको सिद्ध करना था। अब आते हैं आज का 9वां सवाल जो दिया गया। किसी त्रिभुज में ये दिया हुआ है तो x का मान निकालिए। तो ये कोण तीनों को जोड़ना है तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो आपको इसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। अब चलते हैं, सिद्ध कीजिए कि PQ और QR कह रहा है जो कि सर्वांग मतलब समांतर है। तो पहले ये कोण और ये कोण देखिए, ये और ये बराबर दिया हुआ। LM का ये समद्विभाजक है। तो इसका ये कोण और ये कोण संगत कोण बराबर है। तो अब देखिए जब ये संगत, ये पूरा कोण इसके पूरे कोण के बराबर है, तो इसका समद्विभाजक जो है ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा, क्योंकि इसका पूरे का आधा ये है और ये भी बराबर है। जब ये कोण और ये कोण बराबर है, संगत भुजा बराबर है, तो ये भी, ये और ये भुजा जो है आपका क्या हो जाएगा,
समांतर हो जाएगा। तो यही सिद्ध करना है। अब आप लोग बना करके जल्दी से भेजिए। धन्यवाद। और अच्छा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।